हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे 50 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़। ये तीसरी वीडियो है, तीसरा पार्ट है। अगर आपने इसके पिछले 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। सब्जेक्ट हमारा है फार्माकोग्नोसी, डी फार्मा फर्स्ट ईयर। इसके 2 पार्ट में हम लोगों ने 35 क्वेश्चन देख लिए थे, 35 क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे 15 क्वेश्चन हमारे रह गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नो ड्रामा नो बकवास ओनली क्लास, लेट्स स्टार्ट। हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने इसकी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं, तो उसको जाके देख लीजिए ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 36 है, इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फार्मास्यूटिकल एड्स। ये कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो फार्मास्यूटिकल एड्स का एक एग्जाम्पल नहीं है। तो अब इसमें क्या है, केवोलिन है, लेनोनिन है, लेनोलिन, बीजवैक्स, ट्रेगाकंथ एंड क्या और क्या है, अश्वगंधा। ये 5 हैं। तो इनमें से 4 जो हैं, ये चारों क्या हैं, ये क्या है, फार्मास्यूटिकल एड्स हैं। ए बी सी डी, ये चारों क्या है, फार्मास्यूटिकल एड्स हैं। इनके अलावा और भी होते हैं। तो पहले ये समझ लीजिए कि फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होते हैं। अगर आपने हमारी जो वीडियोज़ हैं, जैसे फार्मास्यूटिक्स है, अगर आपने वो वीडियो देखी होगी उनकी, तो आपको अच्छे से पता होगा। लेकिन फिर भी मैं एक शॉर्ट में बता देता हूँ। फार्मास्यूटिकल एड्स वो होते हैं कि जब दवा बनती है तो ये मेन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट के तौर पे यूज़ नहीं होते हैं, यानी ये बीमारी को ठीक करने के लिए नहीं होते हैं, बल्कि ये किसी और दूसरी पर्पज़ की वजह से उसमें डाले जाते हैं। जो दवा, जो बीमारी को ठीक करने के लिए जो चीज़ डाली जाती है, जो सब्सटेंस होता है, उसको बोलते हैं एपीआई, यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। उसके अलावा कुछ चीज़ें और डाली जाती हैं, जैसे मान लीजिए उसको मीठा करना है, बहुत कड़वा है, या उसके अंदर कोई फ्लेवर देना है, या उसका कोई कलर देना है, या उसको थोड़ा गाढ़ा करना है। तो उसके अलावा जो भी चीज़ें डाली जाएंगी इस टाइप की, जो कि बीमारी को ठीक करने के लिए नहीं, किसी दूसरे पर्पज़ के लिए हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, फार्मास्यूटिकल एड्स। ठीक है, तो ये चारों क्या है, फार्मास्यूटिकल एड्स हैं। और अश्वगंधा क्या है, ये फार्मास्यूटिकल एड्स नहीं है। ठीक है, अब इसके अलावा और भी अगर ये आपसे ये पूछे कि फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होते हैं, तो आप भी लिख सकते हैं। दूसरे अगर क्वेश्चन करे कि गिव द एग्जांपल्स ऑफ फार्मास्यूटिकल एड्स, तो आप इन चारों को लिख सकते हैं। इसके अलावा और भी है, जैसे टोलू बाल्सम है, गुआर गम है, अकाशिया है, ये सब भी क्या है, फार्मास्यूटिकल एड्स के एग्जाम्पल हैं। तो हमारा क्वेश्चन, तो आंसर क्या है इसमें, ई, अश्वगंधा, ये फार्मास्यूटिकल एड्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37 है, द फाइबर्स आर यूज्ड फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग आर नोन एज। ये कह रहे हैं कि वो फाइबर्स का मतलब होता है पतले पतले धागे, यानी वेरी थिन थ्रेड्स जो होते हैं उनको बोलते हैं फाइबर्स। तो कह रहे हैं कि सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए जो फाइबर से यूज़ होते हैं उनको हम लोग किस नाम से जानते हैं। सर्जिकल ड्रेसिंग, जिसको हम लोग आम भाषा में बोलते हैं पट्टी बांधना, मरहम पट्टी करना, उसको बोलते हैं सर्जिकल ड्रेसिंग। ठीक है, तो किस नाम से जानते हैं, एंटी डिसेंट्रिक नहीं, मैं बता चुका हूँ एंटी डिसेंट्रिक क्या है। एंटीसेप्टिक नहीं, ये भी बता चुका हूँ एंटीसेप्टिक क्या होते हैं उसको। हाँ, ये हमारा आंसर सी, ये है राइट आंसर। उसको बोलते हैं सूचर्स या लिगेचर्स। ठीक है, जो पट्टी वगैरह हम लोग बांधते हैं, उसमें रुई लगाते हैं, फिर पट्टी बांधते हैं ऊपर से, तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग, सूचर्स या लिगेचर्स। ठीक है, एंटीटसिव क्या है अभी बता चुका हूँ। अगर आपको याद है कि एंटी डिसेंट्रिक क्या है, एंटीसेप्टिक क्या है, एंटीटसिव क्या है, तो आप बताइए कमेंट करके, हाँ कि मुझे याद है, मैंने क्या पढ़ा था इसके बारे में। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है, विच इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सूचर। अब आपने जान लिया कि सूचर्स क्या होते हैं, यानी मरहम पट्टी के लिए जो चीज़ें यूज़ होती हैं। मरहम पट्टी से मतलब ये कि जो उसमें रुई यूज़ होती है, या फिर ऊपर से पट्टी बांधते हैं, कपड़ा टाइप का बहुत हल्का सा होता है, तो वो सूचर्स में आते हैं। दवाएं जो मरहम यूज़ होता है वो सूचर में नहीं है। ठीक है, तो उसमें क्या है, जैसे कॉटन हो गया, तो ये एक, इसमें पूछा क्या है कि इनमें से कौन सा एक एग्जाम्पल नहीं है, यानी कि ट्रेगाकंथ हमारा आंसर है। कि ट्रेगाकंथ क्या है, ये सूचर का एग्जाम्पल नहीं है, बल्कि क्या है, ट्रेगाकंथ एक तरीके का ये फार्मास्यूटिकल एड है। अब ये कॉटन है, तो ये भी क्या है, एक तरीके का सूचर है। ऐसे सिल्क है, ये भी क्या है, सूचर है या लिगेचर है या सर्जिकल ड्रेसिंग एजेंट है। ऐसे ही ऊल, जिसको हम लोग ऊन बोलते हैं, ये भी क्या एक तरीके का सर्जिकल सूचर है या लिगेचर है। और रीजनरेटेड फाइबर ये भी। अब कॉटन है, ये हमको प्लांट से मिल जाता है। सिल्क ये भी क्या है, प्लांट से मिलता है। ठीक है, अब वूल क्या है, ये एनिमल से मिलता है। इसका सोर्स क्या है, एनिमल से मिलता है, जैसे शीप हो गया, भेड़ जिसको बोलते हैं, उससे मिल जाता है। और रीजनरेटेड फाइबर्स क्या होते हैं, ये वो फाइबर्स होते हैं, ये भी धागे टाइप की चीज़ें होती हैं, ये प्लांट
प्लांट से लिया जाता है, मान लीजिए कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, फिर इसको लेबोरेटरी में ले जाके, इंडस्ट्री में ले जाके इसके अंदर कुछ केमिकल्स मिला के इसको मॉडिफाई किया जाता है और अच्छे से बना दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं रीजनरेटेड फाइबर। जैसे आप देख सकते हैं कि जब मरहम लगाता है उसके ऊपर क्या रुई जो होती है वो इसका एक एग्जाम्पल है कि एकदम बहुत सॉफ्ट और बहुत पतले पतले उसके थ्रेड्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं उसके, तो वो इसका एक एग्जांपल है किसका, रीजनरेटेड फाइबर का। तो हमारा इसमें आंसर क्या है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का डी ट्रेगाकंथ। क्वेश्चन नंबर 39 है, इज एन एनिमल फाइबर, ये कह रहे हैं इनमें से कौन सा ऐसा है जो एनिमल से मिलने वाला फाइबर है। ठीक है, तो जूट ये भी प्लांट से मिलता है, कॉटन ये भी प्लांट वाला है, वूल जो है ऊन जिसको हम लोग बोलते हैं ये एनिमल से मिलता है। रीजनरेटेड फाइबर्स क्या होता है, अभी मैंने बताया कि जो प्लांट्स के फाइबर्स हैं उन्हीं को ले आके लेबोरेटरी के अंदर और अच्छे से बना दिया जाए, उसको मॉडिफाई कर दिया जाए, उसमें केमिकल डाल के उसको, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रीजनरेटेड फाइबर। क्वेश्चन नंबर 40 है, इज़ द ओल्डेस्ट मेडिसिन सिस्टम इन इंडिया। अब ये क्वेश्चन ये है कि जैसे अपना इंडिया है या और भी पूरी कंट्री, पूरा मतलब वर्ल्ड है, तो बहुत सारे मेडिसिनल सिस्टम चलते हैं, यानी दवा करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके चलते हैं। जैसे कि एक आयुर्वेदिक सिस्टम है, सिद्धा सिस्टम है, यूनानी सिस्टम है, होम्योपैथिक है, एलोपैथिक है, तो बहुत सारे ये सिस्टम्स हैं। तो ये पूछ रहा है कि इंडिया के अंदर सबसे पुराना सिस्टम कौन सा है जो मतलब मेडिसिन के लिए यूज़ होता था, यानी लोगों का इलाज करने के लिए कौन सा सिस्टम सबसे पहले से यूज़ होता आ रहा है इंडिया के अंदर। तो हमारा आंसर क्या है, डी सिद्धा। अब आयुर्वेदा ये इतना पुराना नहीं है, पुराना ये भी बहुत है, लेकिन सबसे पुराना क्या है, सिद्धा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 41 है, देयर आर, अब इसमें ये फिल करना है इसको, ये जो ब्लैंक है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन सिस्टम। ये कह रहे हैं कि जो आयुर्वेदा मेडिसिन सिस्टम वो कितने प्रिंसिपल पे काम करता है। जो सिलेबस है उसमें इन ये जो सिस्टम्स हैं इनके पूछा है कि प्रिंसिपल कितने प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं। जैसे कि आयुर्वेदिक सिस्टम है, यूनानी सिस्टम है, सिद्धा सिस्टम है, ऐसे ही होम्योपैथिक सिस्टम है। इनके बारे में सिलेबस में ये पूछा है कि किस प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं और कितने प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं। तो ऐसे ही आयुर्वेदिक जो मेडिसिन सिस्टम है वो कितने प्रिंसिपल्स पे काम करता है, तो ये काम करता है 5 प्रिंसिपल पे। कितने, ये 5 प्रिंसिपल पे काम करता है। वो क्या है 5 प्रिंसिपल, तो ये है इसका, एक है रसा जिसको रस बोलते हैं, ठीक है, एक क्या है रसा जिसको रस बोलते हैं, दूसरा क्या है गुना, ठीक है, जिसको गुण हिंदी में, चूँकि ये सब क्या कहते हैं संस्कृत के वर्ड्स हैं, तो इसलिए हिंदी जब उनको इंग्लिश में लिखा जाता है तो इस तरीके से कर दिया जाता है। मान लीजिए रस है तो उसको रसा कर दिया, गुण है तो गुणा कर दिया। ऐसे ही तीसरा क्या है वीर्या, ठीक है, चौथा क्या है चौथा क्या है विपाका, और 5वां क्या है प्रभावा। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो जो रसा होता है वो क्या बताता है, रसा जो होता है वो डिनोट करता है ड्रग के टेस्ट को। रसा क्या करता है, ड्रग के टेस्ट को बताता है कि इस ड्रग का टेस्ट कैसा है, यानी खट्टा मीठा कैसा है। और जो गुना होता है वो इसके ड्रग के फिजिकल प्रॉपर्टी को बताता है कि जो ड्रग है उसके फिजिकल प्रॉपर्टी यानी ऊपर से देखने में वो कैसा है, काला है, पीला है, नीला है, कैसा है, फिजिकल प्रॉपर्टी बताता है। ठीक है, ऐसे ही जो वीर्या होता है ये ड्रग की पोटेंसी को बताता है कि यानी ये दवा लेने के बाद कितनी देर तक इसका असर रहेगा, इसका इफेक्ट कितने टाइम तक रहेगा, हाउ लॉन्ग। ठीक है, और जो वीर्या है ये क्या बताता है, पोटेंसी को बताता है। और जो विपाका है ये क्या बताता है कि एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन, यानी जो हम दवा खा लेते हैं अब उसका एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा, वो इंजाइम बनेगा कि प्रोटियोलाइटिक इंजाइम बनेगा कि वो इंसुलिन की तरह काम करेगा, वो क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा, या वो हमारे मतलब वो दवा डाइजेस्ट होने के बाद कार्बोहाइड्रेट की तरह काम करेगा, वो क्या बनेगा ये बताता है। ठीक है, और जो 5वां है प्रभावा, जो प्रभावा है वो क्या बताता है कि ये ड्रग का पावर कितना है, यानी कितना पावरफुल वो ड्रग है, वो उसके प्रभाव को बताता है। जो प्रभावा है, ठीक है, उसके पावर को बताता है। तो आपको हो सकता है ये समझ में आ गया हो। आगे हम लोग चलते हैं। देयर आर बेसिक प्रिंसिपल ऑफ यूनानी मेडिसिन सिस्टम। अब ये कह रहे हैं कि जैसे अभी हमने इसका देखा आयुर्वेदिक के मेडिसिन सिस्टम कितने प्रिंसिपल पे वो काम करता है, इसी तरीके से पूछा है कि जो यूनानी मेडिसिन सिस्टम वो कितने प्रिंसिपल पे काम करता है, तो वो भी क्या है, वो 7 प्रिंसिपल पे काम करता है। वो 7 प्रिंसिपल्स क्या हैं, ये सब अरबिक लैंग्वेज में है, जिसको अरबिक लैंग्वेज बोलते हैं, अरबिक लैंग्वेज में है। तो वो क्या क्या हैं, सिर्फ उनके नाम याद कर लीजिए, इतना ही काफ़ी रहेगा। तो पहला क्या है अल अरकान, दूसरा क्या है अल मिजाज, तीसरा क्या है अल अखलात, चौथा क्या है अल अज्जा,
पाँचवा क्या है अल अरवाह, और 6 क्या है अल कुवा, और 7वां क्या है अल अफ़आल। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ इसको। एक है अल अरकान, दूसरा है अल मिजाज, तीसरा क्या है अल अखलात, चौथा क्या है अल अज्ज़ा, पाँचवा क्या है अल अरवाह, छठा क्या है अल कुवा, 7वां क्या है अल अफ़आल। ठीक है, तो ये 7 प्रिंसिपल हैं जिस पे यूनानी मेडिसिन सिस्टम काम करता है। इसकी बहुत डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है, इसके आने के चांसेस कम हैं, इसलिए आयुर्वेदिक पे ज़्यादा फोकस करें। ठीक है, अब ये कि जो आयुर्वेदिक दवाएं बनती हैं उनके फॉर्मुलेशन के बारे में पूछा है सिलेबस में कि वो किस किस फॉर्म में बनती हैं दवाएं और किस किस तरीके से बनती हैं। ठीक है, तो उसमें अब कई सारे नाम हैं, जैसे गुटिका हो गया, ठीक है, असावा हो गया, तैलिया जिसको तैला हो गया, जिसको तेल बोलते हैं, अरिष्ट हो गया। ऐसे ही ये तो 4 हो गई ना, और 3 और हैं। 3 वो क्या है ये देख लीजिए आप। एक हो गया चूरना यानी चूरन, एक है लेहिया या लेहा भी बोलते हैं, और 7वां क्या है भस्मा। अब ये देखिए भस्मा यानी भस्म, लेहिया, चूरना, चूरन, ये 3 हो गए। अब चौथा क्या है अरिष्ट या अरिष्टा, तैला यानी तेल, गुटिका, ठीक है, जिसको गोली बोलते हैं हम लोग, और असावा। तो ये 7 तरीके से जो आयुर्वेदिक सिस्टम है उसमें दवाएं क्या होती हैं, उनका फॉर्मुलेशन होता है। जैसे कि आप देखिए एलोपैथिक दवाएं जो हैं तो उसमें क्या होता है कि टेबलेट बनता है, टेबलेट और फिर कैप्सूल्स बनते हैं, इंजेक्शन्स आते हैं, तो ये अलग अलग फॉर्मुलेशन सिस्टम उसके जो अंग्रेज़ी दवाओं के। तो ऐसे ही जो आयुर्वेदिक दवाएं हैं वो किस किस तरीके से किस किस फॉर्म में बनती हैं वो है। तो अब यहाँ पे हमें इसको खाली जगह को भरना है, फिल करना है इस जगह को कि इज़ प्रिपेयर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड आफ्टर बॉइलिंग द मेन डिकॉक्शन सब्सटेंस एंड एडिंग अदर इंग्रेडिएंट्स। कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा है, तो यहाँ पे हम भरेंगे अरिष्ट। अब ये समझ लीजिए कि यहाँ अरिष्ट भर रहे हैं, लेकिन अब पूछे कि अरिष्ट की डेफिनेशन क्या है, यानी अरिष्ट को कैसे बनाया जाता है। तो ये इसका पूरी डेफिनेशन है कि अरिष्ट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। कि अरिष्ट जो है ये जो एक फॉर्मुलेशन है वो कैसे बनता है, तो ये बनता है फर्मेंटेशन के प्रोसेस से। फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या है कि अभी पहले इसको पूरा देख लेते हैं। फर्मेंटेशन प्रोसेस के से बनता है कैसे कि एक स्पेसिफिक टाइम के लिए उसको रखा जाता है। कब के पहले जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, सब्सटेंस हैं, जो डिकॉक्शन है, उसको ले लिया, फिर उसको पानी में डाल के बॉईल किया। ठीक, अब बॉईल करने के बाद फिर उसमें फर्मेंटेशन कराते हैं। क्या करना है कि डिकॉक्शन लेना। डिकॉक्शन क्या है कि किसी चीज़ को आपने पानी में गर्म किया, उसका इंग्रेडिएंट उसमें आ गया, अब उसको लेके वो क्या हो गया डिकॉक्शन हो गया। अब उस डिकॉक्शन को लिया, उसमें कुछ और चीज़ें मिला दी, मान लीजिए और जो चीज़ें मिलाना आपको प्रोडक्ट पाउडर कुछ मिला दिया, फिर उसको क्या करते हैं बॉईल करते हैं खूब अच्छे से। फिर उसके बाद एक स्पेसिफिक या ख़ास टाइम के लिए, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए उसको रख देते हैं और फिर उसमें फर्मेंटेशन कराते हैं। फर्मेंटेशन क्या है कि उसके अंदर सपोज इसका एग्जाम्पल क्या है कि उसके अंदर ईस्ट जो फंगस होता है उसको डाल दिया। अब वो क्या करते हैं उसमें अपनी क्वांटिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, तो फर्मेंटेशन होता है उसमें। ठीक है, जैसे कि रोटी बनती है तंदूर वाली, आपने देखा होगा, तो आटे को गूंदते हैं, फिर उसके अंदर ईस्ट डाल देते हैं, तो उसमें फर्मेंटेशन होता है, तो जो आटा होता है वो बहुत ज़्यादा फूल जाता है। तो इसी तरीके से इसके अंदर भी क्या होता है फर्मेंटेशन करा दिया जाता है। तो इस वाले जो इस टेक्निक से जो दवा बनती है उसको क्या बोलते हैं अरिष्ट बोलते हैं। क्या है इसका टेक्निक कि जो भी इंग्रेडिएंट जो डिकॉक्शन हमने निकाला है पानी में उबाल के उसको लिया, कुछ उसमें ऐड किया, फिर उसको बॉयल किया, फिर उसको क्या करते हैं फर्मेंटेशन के लिए एक समय के लिए एक ख़ास टाइम के लिए रख देते हैं। तो ये क्या कहलाता है अरिष्ट। क्वेश्चन नंबर 44 है इज़ प्रिपेयर्ड बाय कुकिंग ऑयल विद द जूस एंड डिकॉक्शन एंड पेस्ट ऑफ ड्रग। ये कह रहे हैं इनमें से कौन सा ऐसा है कि जो कि क्या करते हैं उसमें जूस निकाला, जो भी हमने प्लांट से या फ्रूट से जूस निकाला, और या डिकॉक्शन है या कोई पेस्ट हमने पाउडर है उसमें पानी मिला उसको पेस्ट बना रखा, या कोई डिकॉक्शन मैंने बताया, इन सारी चीज़ों को लिया या कि इनमें से किसी एक को लिया, फिर किसी ऑयल के अंदर मान लीजिए सरसों ऑयल है या कोई सा भी ऑयल है, जैतून का ऑलिव ऑयल है, उसमें लिया और उसको पका दिया खूब अच्छे से। तो फिर उसका जब पका के उसका तेल उनमें सारी चीज़ें आ जाती हैं उस ऑयल के अंदर, फिर उसको छान के निकाल लेते हैं। तो इस प्रोसेस से जो चीज़ दवा बनती है उसको क्या बोलते हैं तैला या तेल। ठीक है, अब चूरन किस प्रोसेस से बनता है, तो चूरन में क्या करते हैं जो भी हमारा सब्सटेंस है उसको लिया, उसको अच्छे से क्लीन किया, फिर उसको सुखाते ड्राई करते हैं, फिर उसको पल्वराइज कर देते हैं यानी उसको पीस देते हैं, बारीक करते हैं। तो इस प्रोसेस से चूरन बन जाता है। सबको मालूम है आसान तरीका है। लेहिया और भस्मा की डेफिनेशन आगे आ रही है कि कैसे इनको बनाया जाता है। ठीक है,
ये देखिए लेहिया क्या आ गया, इज अ सेमी सॉलिड ड्रग प्रोडक्ट। लेहिया जो होता है इसमें जो खाली जगह इसमें क्या भरेंगे हम लोग, लेहिया, ठीक है, लेहिया या लेहा। लेहा इज अ सेमी सॉलिड ड्रग प्रोडक्ट प्रिपेयर्ड बाय एडिंग जैगरी शुगर और शुगर कैंडी टू द ड्रग एंड फर्दर बॉइलिंग विद ड्रग जूस। क्या करते हैं कि ये जो लेहिया होता है ये एक तरीके का सेमी सॉलिड ड्रग होता है। सेमी सॉलिड क्या होता है, एक होता है लिक्विड जो बहने लग जाए, एक होता है सॉलिड जो बिल्कुल ना बहे, यानी हार्ड होता है, और जो बीच का होता है उसको बोलते हैं सेमी सॉलिड, यानी वो नरम नरम सा होगा लेकिन वो बहेगा नहीं, ठीक है। जो जैसे मान लीजिए यहाँ पे रख दिया तो ऐसा नहीं होगा बहन लगे पानी की तरह, तो सॉलिड उसको बोलते हैं सेमी सॉलिड, ठीक। यानी सॉलिड और लिक्विड के बीच की जो स्थिति होती है, कंडीशन होती है, उसको बोलते हैं सेमी सॉलिड। आपने देखा होगा बहुत सारी दवाएं, जैसे च्यवनप्राश है, च्यवनप्राश आता है तो वो सेमी सॉलिड होता है, वो बहता नहीं है। तो कैसे बनाते हैं इसको, तो जेगरी हो गया यानी गुड़, या शुगर लेते हैं, या शुगर कैंडी यानी जिसको मिश्री बोलते हैं, इनमें से किसी चीज़ को लिया, फिर उसको क्या करते हैं, उसको बॉईल करते हैं किसके साथ, ड्रग जूस के साथ। यानी ड्रग का हमने जूस निकाल, मान लीजिए कि एलोवेरा का जूस ले लिया और उसमें फिर ये गुड़ जेगरी मिला दिया या शुगर कैंडी कुछ मिला के उसके साथ उसको क्या किया, खूब ज़्यादा बॉईल कर दिया, उबाल दिया, तो अब ये जो दवा बनती है उसको बोलते हैं लेहिया या लेहा, ठीक है। अरिस्टा आ चुका है, चूरन भी हो चुका, लेहिया हो चुका, अब गुटिका क्या है, तो गुटिका क्या है, अब इसमें जो खाली जगह इसमें हम लोग क्या भरेंगे, गुटिका। अब ये कैसे बनता है, तो ये कुछ पिल्स, गुटिकाज आर पिल्स, गुटिका क्या है, कुछ पिल्स हैं यानी गोलियां हैं, छोटे छोटे दाने हैं, गोलियां हैं, एंड प्रिपेयर्ड बाई कंबाइनिंग दी वेजिटेबल्स मिनरल्स एंड एनिमल और एनिमल ड्रग टुगेदर। ये कैसे बनती हैं, कुछ वेजिटेबल्स के पार्ट लिए, मिनरल्स लिया, एनिमल्स से कुछ चीज़ें मिल रही, जैसे मान लीजिए उसका वैक्स हो गया, चर्बी हो गई, या और भी जो भी सब्सटेंस उससे मिला उसको लिया, उसको मिला के खूब अच्छे से कंबाइन कर दिया और गोलियां बना दी वैसे ही उसकी, ठीक है। तो इस तरीके से जो दवा बनती है उसको बोलते हैं गुटिका। अब इसमें जितने सारों की आपकी डेफिनेशन पता चलेगी, चूरन कैसे बनाते हैं कि कोई सामान लिया उसको अच्छे से साफ़ किया, पाउडर बनाया, ठीक, तो इसको सुखा दिया उसको, तो ये चूरन बन जाता है। गुटिका भी आ गया, गोली बना दिया, इस सब इस वेजिटेबल्स मिनरल्स और एनिमल को से मिलने वाली चीज़ को लेके एक साथ मिलाया, उसकी गोली बना दी। लेहिया बता दिया मैंने कि जेगरी या शुगर कैंडी, इन सब चीज़ों को लेके, और जो केमिकल सब्सटेंस मिला हमने उसका जूस से क्या किया, उसको पका दिया जूस के साथ में। तेल मैंने बता दिया कि जो भी डिकॉक्शन है या जो चीज़ें हैं उसको क्या किया, तेल में डाल के पका दिया, तो तैला या तेल हो गया। एक इसमें रह गया असावा, ठीक है, इसमें एक की डेफिनेशन रह गई, असावा क्या होता है। तो अरिस्टा को मैंने बताया था कि इसको क्या करते हैं, वाइल में क्या करते हैं, वाटर में क्या करते हैं, बॉइल्ड करते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद फर्मेंटेशन कराते हैं अरिस्टा में। अभी आपने पढ़ा है, आप इसको जाके देख लीजिएगा डेफिनेशन पीडीएफ में, कि हम लोग क्या करते हैं, इसमें डिकॉक्शन है या जो भी सब्सटेंस है उसको क्या करते हैं, पानी में डाल के बॉयल करते हैं, बॉयल करके फिर उसको फर्मेंटेशन के लिए रखते हैं। लेकिन असावा में क्या होता है कि पानी में मिलाते हैं लेकिन उस बॉइल्ड नहीं करते हैं, वैसे ही उसको फर्मेंटेशन के लिए रख देते हैं, तो वो होता है असावा। सिर्फ इतना फ़र्क है अरिस्टा में और असावा में। क्वेश्चन नंबर 47 है, ये पहले मैं इसके बारे में बता दूं कि ये क्वेश्चन किस टाइप का है। कि जैसे एक टॉपिक है कि हमारी जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं इसको हमारी इकोनॉमी में इससे क्या फ़ायदा होता है, यानी हमारी जो नेशनल इकोनॉमी है इसको कितना फ़ायदा होता है इससे, यानी हमारी कंट्री को कितने पैसे इसकी वजह से बाहर कंट्रीज से आते हैं, ठीक है। अब समझ में आएगा। अभी कह रहे हैं कि यहाँ पे खाली जगह इसमें क्या भरेंगे, हम लोग भरेंगे इंडिया। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कैस्टर ऑयल सीड। ये कह रहे हैं कि इंडिया जो है ये दूसरे नंबर पे दुनिया में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर, यानी सबसे ज़्यादा पैदा करने वाला किस चीज़ को, कैस्टर ऑयल को। अब ज़्यादा पैदा करेगा तो ये ज़्यादा दुनिया में बेचेगा भी इसको, तो ज़्यादा पैसे भी आएंगे, ठीक है। तो कैस्टर ऑयल को सबसे ज़्यादा दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा पैदा कौन करता है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन करता है इसका, सबसे ज़्यादा पैदावार किसके यहाँ है, कैस्टर ऑयल की, तो क्या है हमारा आंसर, इंडिया। अब कितना पैसा हम लोग मेडिसिनल प्लांट को मेडिसिनल प्लांट से मतलब चीज़ें जो बनती हैं, जो केमिकल्स निकलते हैं, उससे हम लोग कितना पैसा कमाते हैं पूरे एक साल के अंदर। ये जो चैप्टर है, एक 8वां चैप्टर है शायद, तो इसमें यही चीज़ है बस कि हम लोग कितना मतलब मेडिसिनल प्लांट हैं और कितना उससे हम लोगों की अर्निंग होती है पूरे साल में। तो एक बात बता दूं, अगर इस पे आए शॉर्ट तो ठीक है, लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है तो इसमें आप ये कह दीजिए कि अबाउटली 9500 यानी 9500 मेडिसिनल प्लांट इंडिया के अंदर पाए जाते हैं, कि बहुत ज़्यादा हैं, 9500 प्लांट्स पाए जाते हैं। फिर उनसे एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को निकाला जाता है, अलग अलग तरीके की दवाएँ उससे बनती हैं, फिर उसको पूरी दुनिया के अंदर किया गया, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है।
अब उनसे वो जो प्लांट्स हैं उनसे कितना हमको फ़ायदा होता है पूरे एक साल के अंदर, हम लोग जो बाहर दवाएं भेजते हैं। तो ये कह रहे हैं कि फॉरेन एक्सचेंजेस अर्निंग ऑफ इंडिया इज़ बिकॉज ऑफ दीज मेडिसिनल प्लांट। ठीक है, यहाँ पे आप ऐड कर लीजिए कि बिकॉज ऑफ मेडिसिनल प्लांट ऑफ इंडिया, इंडियाज अर्निंग ऑफ फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज इज़, वो कितना है? तो ये है हमारा आंसर 3000। मैंने ई यहाँ पे इसलिए डाला था कि आपको याद रहे, 1000 नहीं, 2000 नहीं, 3000 मिलियन डॉलर। कितना? 3000 मिलियन यूएस डॉलर पर एनम, यानी हर साल हम लोग मेडिसिनल प्लांट को बेच के, यानी मेडिसिनल प्लांट से जो मेडिसिन निकलते, जो केमिकल्स निकलते, उसको बेच के हम लोग कितना पैसा कमाते हैं? 3000 मिलियन डॉलर पर एनम। क्वेश्चन नंबर 49 है, द फूड एंड फूड इंग्रेडिएंट्स प्रोवाइड मेडिकल एंड हेल्थ बेनिफिट्स आर नोन एज। ये कह रहे हैं कि वो फूड या फूड के वो पार्टिकल्स या वो इंग्रेडिएंट्स या वो पार्ट्स जो हमको मेडिकल बेनिफिट भी देते हैं और हेल्थ बेनिफिट में देते हैं, तो उसको किस नाम से जाना जाता है? यानी जो दवा का भी काम करते हैं और हमारे लिए ग़िज़ा का यानी खाना का भी काम करते हैं, हमारे लिए वो खाना भी हैं और हमारे लिए दवाई भी हैं, तो उनको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उनको किस नाम से जानते हैं? न्यूट्रास्यूटिकल्स के नाम से जानते हैं। अब ये न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या क्या चीज़ें हैं, उनकी पूरी डिटेल आपको देखनी है तो जो हमारा ये चैप्टर है फार्माकोग्नोसी का, चैप्टर नंबर 9, उस पर पूरी मैंने वीडियो बना रखी है, आप उसको जाके देख सकते हैं। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। ठीक है, अब उसमें कुछ एग्जाम्पल्स मैं दे देता हूँ न्यूट्रास्यूटिकल्स के, जैसे एंटीऑक्सीडेंट हो गए, और क्या हो गया? ओमेगा 3 फैटी एसिड हो गया, प्रोबायोटिक हो गया, प्रीबायोटिक हो गया। क्वेश्चन नंबर 50 है, द नेचुरली अकरिंग एंड बायोलॉजिकली एक्टिव केमिकल कंपाउंड्स प्रेजेंट इन प्लांट इज कॉल्ड। ये कह रहे हैं कि जो हमारे प्लांट्स हैं उसमें नेचुरली जो केमिकल्स पाए जाते हैं, यानी जो दवाएं, जो केमिकल्स पाई जाती हैं जो दवा के लिए यूज़ होती हैं, ठीक है, तो उनको हम लोग किस नाम से जानते हैं? यानी उसमें बाहर से इंजेक्ट नहीं किया गया, बाहर से नहीं डाला गया प्लांट के अंदर, बल्कि वो नेचुरली इसके अंदर हैं। यानी जो हमारे मालिक हैं, हमारे कह सकते हैं ईश्वर हैं, हमारे अल्लाह हैं, गॉड हैं, तो जिन्हें उन्होंने प्लांट के अंदर डाल रखा पहले से, जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो बीमारी को ठीक करने के लिए यूज़ होती हैं, उनको किस नाम से जाना जाता है? तो हमारा आंसर क्या है? फाइटोकेमिकल्स। तो ये हमारे क्या हो गए? 50 क्वेश्चन हो गए। अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन के बटन को दबा दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। चूँकि हमारा जो अभी सिस्टम है स्टूडियो का वो कुछ डिस्टर्ब हो रहा है, इसलिए मैं इस तरीके से वीडियो बना रहा हूँ। इसके लिए आई एम सो सॉरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।